ट्रक ड्राइवर बनकर जब एसपी साहब होटल में जाते हैं तो वहां पर बैठी लेडी पूछती है कि साहब क्या काम है। तो वो बताते हैं कि जो आपके होटल की सबसे सुंदर लड़की हो मुझे उससे मिलवा दो। फिर वो जो महिला होती है वो एक एल्बम लेकर आती है, उसमें तमाम लड़कियों की फोटो होती है, जिसको देखकर एसपी साहब कहते हैं ये जो 5वें नंबर की लड़की है, मतलब जिसका 5वें नंबर की फोटो लगा है, इस लड़की से यानी इस महिला से मुझे मिलवा दीजिए। साथियों, ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी एसपी साहब की खुद वो पत्नी होती है। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ खुशबू कनौजिया। मेरी इस स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये जो घटना है ये फिरोजाबाद में एक एसपी होते हैं। एसपी साहब अपने परिवार से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर वो रहते हैं। उसके बाद जब वो जो बीवी होती है वो अक्सर उनसे कहती है कि यहाँ पर पोस्टिंग आपकी हो जाए तो ठीक है, आप दूर रहते हैं, ऐसे में परिवार को के साथ मैं रहती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे आपकी जरूरत है, यानी साथ में रहना है। और 2 बच्चों को मैं कैसे देख रेख करती हूँ, अगर आप रहेंगे आसपास के जिले में आपकी पोस्टिंग होगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा जिंदगी जीना। तो एसपी साहब कहते हैं कि अभी तो मुमकिन नहीं है आसपास के जिले में पोस्टिंग होना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी पोस्टिंग आसपास के जिले में या फिर अपने ही जिले में हो जाए। तो पत्नी कहती है ठीक है। तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें जो भी खर्चा पानी चाहिए होगा मैं तुम्हें देता रहूंगा, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। बाकी थोड़ा समय बीतने के बाद मैं खुद ही अपने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो मेरे जिले में या फिर अगल बगल के जिले में मेरी पोस्टिंग कर दें। पत्नी कहती है ठीक है। जो एसपी साहब की पत्नी रंजना होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है। यूं इस तरह होती है कि जैसे उसको देखने के बाद एक बार इंसान की नजरें ही नहीं हटती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं। तो एसपी साहब कहते हैं तुम घर पे रहो, बच्चों को देखो और उसके बाद फिर मैं आऊंगा छुट्टी लेकर, तब मिलूंगा। एसपी साहब फिरोजाबाद में ड्यूटी करने लगते हैं और वो जो पत्नी होती है उसका कोई साथी यानी कोई मित्र जो स्कूल कॉलेज टाइम का होता है, अब वो जब एसपी साहब उसको समय नहीं देते हैं तो वो अपने उसका एक दोस्त होता है उससे वो लगातार, एक वहां का होटल होता है वहां पर लगातार मिलती है उससे, और कई बार वो जाती है घर से नाना प्रकार के बहाने बना करके, बच्चों को छोड़ करके, और उस लड़के से मिलती है। इस बात की जानकारी जब एसपी साहब को होती है तो वो उनको एक बार यकीन नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, भले ही वो मेरा समय मांगती है लेकिन उसके पास कमी ही क्या है, पैसे वगैरह सब कुछ मैं देता ही हूँ और उसको, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। तो साथियों, ये कुछ समय तक ऐसे ही चलता है। वो जो एसपी की महिला होती है, जो एसपी साहब की महिला होती है, यानी पुलिस अधीक्षक की जो महिला होती है, वो हमेशा लगातार उस होटल में जाया करती थी, उस लड़के से मिला करती थी। तो फिर एसपी साहब को दोबारा ये सूचना मिलती है कि आपकी वाइफ, उनका हुलिया बताया जाता है कि वो इतनी सुंदर है, बेहद सुंदर है, और वो कई कई बार मैंने उनको दूसरे इंसान के साथ देखा, दूसरे लड़के के साथ देखा होटल में जाते हुए। तो अब एसपी साहब सोचते हैं कि मुझे भी जाना चाहिए, एक बार जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने फोर्स को लेकर जाऊंगा यानी स्क्वाड को लेकर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो लोग जान जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो वो भेष बनाते हैं और वो ट्रक ड्राइवर बनते हैं यानी सरदार जी बनते हैं और वो उस होटल में पहुंचते हैं। जब वो उस होटल में पहुंचते हैं तो वहां बैठी एक लेडी पूछती है
कि साहब क्या काम है। तो वो कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं, मुझे इस होटल में एक रात रहना है, इसका रेंट क्या होगा। तो वो कहते हैं, ये महिला कहती है कि अच्छा ठीक है, आपको किसी महिला की जरूरत हो तो बताइए। तो वो कहते हैं आपके होटल की जो सबसे सुंदर महिला हो उस महिला से मुझे मिलवा दीजिए। तो वो जो बैठी लेडी होती है वो कहती है ठीक है, वो एल्बम लेकर आती है और एल्बम में वो जब देखते हैं एसपी साहब तो उसमें तमाम महिलाओं की, तमाम लड़कियों की, खूबसूरत लड़कियों की फोटो होती है, जिसमें से एक फोटो एसपी साहब के वाइफ की भी होती है, रंजना की भी होती है। 5वें नंबर की फोटो देखते हैं तो कहते हैं इस लड़की से, इस महिला से मुझे मिलना है। तो वो लेडी कहती है ठीक है मिलवा दूंगी, लेकिन आपको पैसे 10,000 रुपए देने होंगे और खाने पीने का अलग से। तो एसपी साहब कहते हैं ठीक है मंजूर है। 10,000 वो तुरंत निकालते हैं और उस लेडी को दे देते हैं और कहते हैं खाने पीने का हिसाब अभी बाद में करेंगे, पहले उस महिला से मिलवा दीजिए। अब जब वो जो महिला लेडी होती है वो एसपी साहब को लेकर जाती है रंजना से मिलवाने, यानी उस कमरे नंबर में लेकर जाती है। तो वो रंजना अचानक से एसपी साहब को पहचान नहीं पाती है और वो लेडी बताती है कि इन्होंने इतना चार्ज दिया है और ये इनको एक बेहद खूबसूरत महिला चाहिए थी तो मैंने तुमसे मिलवा दिया। जैसे ही एसपी साहब अपनी पगड़ी उतारते हैं, अपनी डुप्लीकेट मूछों को हटाते हैं, वैसे ही रंजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब रंजना सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गए, अब तो ये मेरा सारा भंडा फूट जाएगा, इनको सारी जानकारी हो जाएगी। फिर रंजना कहती है आप यहाँ कैसे। तो जो एसपी होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ अक्सर आती हो, इस बात की मुझे जानकारी मिली है, और वो लड़का कौन है जिससे तुम मिलने आती हो मुझे साफ साफ बताओ। तो रंजना कहती है कोई नहीं, वो एक मित्र है, उसी से मिलने कभी कदार आती हूँ और कोई बात नहीं है। एसपी साहब कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, मैं जॉब करता हूँ, मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा, तो तुम अगर दूसरे के साथ रहना चाहती हो तो बेशक रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो महिला, एसपी साहब इतना कहते हैं तो वो सोचने लगती है कि मुझसे गलती तो हो गई। वहीं एसपी साहब उस महिला से कहते हैं कि जाइए अपने यहाँ की डायरी लेकर आइए, जो आपका अटेंडेंस लगता है, जिसमें आपके सारे बायोडाटा लिखे जाते हैं, जो जो लोग यहाँ आते हैं उसको मुझे दीजिए। वो अपना परिचय देते हैं, वो लेडीज आती है और रजिस्टर लेकर आती है। उसमें वो जो लड़का रंजना से यानी एसपी की वाइफ से मिलने आता है, उसका मोबाइल नंबर और नाम पूरा डिटेल लिखा होता है। अब एसपी साहब उसको फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, कोई बात हो गई। उसको पूरी बात नहीं बताते हैं। वो दौड़ा दौड़ा वहां से आता है, रंजना को कुछ हो ना गया हो। जब वो आता है तो वो देखता है एसपी साहब को, तो वो भी चौंक जाता है, सोचता है कि इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया, शायद ये मेरे साथ कोई घटना ना घटित करें। लेकिन एसपी साहब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई इंसान हमसे खुश नहीं है, दूसरे के साथ खुश रहना चाहता है, हमें बेशक उसको खुश रखना चाहिए। तो एसपी साहब फिर वही वो लेडी होती है उससे कहते हैं कि आप पैसा लीजिए, जो भी खाने पीने का पैसा उसको देते हैं। फिर वही वो बगल में एक मंदिर होता है, वो लेडी से कहते हैं कि दो फूल का माला मंगवा लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर मंगवा दीजिए। जब वो लेडी जानती है कि ये एसपी साहब है तो वो भी मना नहीं करती, कहती ठीक है साहब मैं मंगवा रही हूँ। वो जब तक वो लोग बातें चीतें करते हैं, आधे घंटे में माला और सिंदूर दोनों आ जाता है। अब एसपी साहब अपनी वाइफ रंजना को और उस लड़के को बाहर लेकर निकलते हैं और होटल के बगल में ही एक शिव जी की मंदिर होती है, उस मंदिर पर ले जा करके और कहते हैं कि दोनों लोग शादी कर लो। अगर दोनों एक साथ रहना चाहते हो, एक माला अपनी वाइफ रंजना के हाथ में देते हैं, एक माला उस लड़के के हाथ में देते हैं और कहते हैं दोनों लोग एक दूसरे को माला पहना दीजिए। अब इन सब चीज को देखकर रंजना भी हैरान रहती है कि मेरा ही पति मेरी ही दूसरे से शादी करवा रहा है। तो
रंजना भी ये सोचती है कि गलती तो मुझसे हुई है, अगर वो मुझे समय नहीं दे रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं यहाँ आती। फिर रंजना भी उस लड़के को माला पहनाती है और वो लड़का भी रंजना को माला पहनाता है। उसके बाद वो जो एसपी साहब होते हैं वो उस लड़के को सिंदूर देते हैं और कहते हैं इनकी मांग में सजा दो, यानी इनकी मांग में लगा दो। वो लड़का रंजना की मांग में सिंदूर भर देता है। अब एसपी साहब दोनों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं दोनों जाओ आराम से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। साथियों, ये जो कहानी है इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। ये एक घटना के पे आधारित कहानी है जो हमने आपको सुनाई है। इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये जो एसपी साहब हैं इन्होंने क्या सही किया या फिर जो रंजना कर रही थी वो सही कर रही थी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।